हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी ऑफ फिजिक्स क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या? इक्वी स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड मतलब उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो तो हो जाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स क्या? एक माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और दोनों के बीच में एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस हो तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा ये आज हमें देखना है। ओके, सो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज है अपना Q प्लस Q, इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE। और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव Q चार्ज माइनस Q चार्ज, इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड है QE। ठीक है, चार्ज की वजह इसलिए इसका भी मैग्नीट्यूड QE, इसका भी मैग्नीट्यूड QE। फोर्स इज इक्वल टू क्या हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू QE। ओके, सो अगर फोर्स लग रहा है इस पे, देखो ये पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है, तो ये जो है और यहाँ पे सपोज कुछ हिंज किया है, उसको पिन किया है, कोई रॉड है, सपोज ये रॉड है और रॉड को यहाँ पे हमने पिन किया है, हिंज किया है, मतलब वो रोटेट हो सकता है उसके वो सेंटर के अबाउट, सेंटर पे उसको हिंज किया है हमने। और ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो ये रोटेट हो जाएगा, रॉड रोटेट हो जाएगा, इसका रोटेशन होगा ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स इसको इधर खींचेगा मतलब रोटेशन। देखो अगर रॉड को सेंटर पे यहाँ पे हिंज किया हमने, पिन किया है, तो इसको हम अगर फोर्स इधर देंगे तो ये इधर रोटेट होगा और एक फोर्स इधर देंगे तो ये इधर रोटेट होगा, तो ये रोटेशन का डायरेक्शन होगा। वैसे ही ये डायरेक्शन में रोटेट होगा और इधर का ये फोर्स इसको ये डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। और अगर रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टॉर्क है, फोर्स क्यों ये रोटेट कर रहा है इसको, अगर फोर्स रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और रोटेट हो रहा है यहाँ पे, मतलब टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। टॉर्क है यहाँ पे और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, एक ये फोर्स की वजह से, एक QE फोर्स मतलब प्लस Q चार्ज की वजह से QE फोर्स हो रहा है, उसकी वजह से एक टॉर्क होगा टॉर्क T1, और माइनस Q चार्ज की वजह से एक फोर्स होगा QE और उसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा T2। ओके, सो दो टॉर्क है तो इसका T नेट होगा, टाउ नेट होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। ओके, सो T1 क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स क्या है यहाँ पे? QE, फोर्स तो पता है हमें QE है, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो, जो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ये फोर्स है यहाँ पे सेंटर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फोर्स को, ये फोर्स और ये डिस्टेंस सपोज 2L डिस्टेंस है या फिर EL डिस्टेंस है, EL डिस्टेंस है। फोर्स को जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है वो डिस्टेंस लेना होता है टॉर्क रिप्रेजेंट करने के लिए। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है अपना QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया अपना, देखते क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को परपेंडिकुलर डाला हमने तो ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स को यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। ओके, और ये है अपना डाइपोल का डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन है अपना P, डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सॉरी, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया ये।
चलो ये लेते हैं, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा वहां तक एक एंगल लेते हैं थीटा। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक एक एंगल लेते हैं थीटा, उसको थीटा मानते हैं, और ये अपोजिट एंगल हो जाएगा उसके, ये भी सेम हो जाएगा थीटा। ओके, थीटा थीटा अपोजिट। तो देखिए ये हो गया ट्रायंगल एक। तो ये ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये क्या हो गया, थीटा है, और ये क्या है, यल है, हमें पता है ये डिस्टेंस यल है। ये सामने वाला क्या हो गया फिर, यल साइन थीटा, और ये हो जाएगा यल कॉस थीटा। तो वही तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो, पर सामने वाला थीटा के अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड हो जाएगी यल साइन थीटा, और एडजेसेंट साइड हो जाएगी एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंस यल है, और सेम यहाँ पे भी हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपोजिट, ये भी डिस्टेंस यल ही है, तो ये यल साइन थीटा, और एडजेसेंट साइड यल कॉस थीटा। ओके, तो लेते हैं परपेंडिकुलर साइड क्यू ई, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, और टॉर्क टू का, तो टॉर्क टू का भी सेम हो जाएगा, फोर्स क्यू ई है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। तो ये हो गया 2 क्यू ई एल साइन थीटा। तो इसको देखो यहाँ पे क्या है, 2l इंटू क्यू, 2l इंटू क्यू, 2l इंटू क्यू, इसको क्या लिखते हैं, या फिर q इंटू 2l, q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, यानी कि p, q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि p, ये q इंटू ये 2l, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं अपन p, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो p इंटू बचा अपना e और साइन थीटा। तो ये हो गया टाउ नेट, तो ये हो गया अपना नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पीई साइन थीटा। और इसको कैसे लिख सकते, देखिए पीई साइन थीटा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको भी वैसे लिखते हैं, ये क्या होगा, पी ई साइन थीटा को पी क्रॉस ई लिख सकते हैं ना, फिर हम ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, सो पी क्रॉस ई पी ई साइन थीटा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं टाउ नेट इज इक्वल टू, वेक्टर टाउ नेट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और टॉर्क जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये लिखा हमने इसको वेक्टर फॉर्म में, टाउ नेट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, और एंगल थीटा जो है ना, थीटा ये एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कहाँ से लेते हैं, ये डाइपोल मोमेंट है P और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अपना E, तो एंगल डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेते हैं, हमने भी यहाँ पे ऐसे ही लिया, डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, थीटा जो होता है एंगल वो। ठीक है, ओके, पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, मिटाएं, चलो कुछ प्रॉब्लम लेते हैं इस पे, चलो मिटा दें। ओके, एग्जाम्पल लेते एक, व्हेन क्या पूछा है हमें, व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम,
टॉर्क मैक्सिमम कब होता है ये पूछा है हमें। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले तो टॉर्क पता होना चाहिए हमें। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये होता है टॉर्क। तो ये मैक्सिमम कब होता है पूछा है, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होता है। मैक्सिमम कब होगा ये देखो, यहाँ पे जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा ना, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तब टॉर्क जो है, तब टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा जब मैक्सिमम हो जाएगा तब टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा की वैल्यू क्या होने पे यहाँ पे मैक्सिमम साइन थीटा। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की होती है +-1। ओके, तो +-1 वैल्यू कब होगी साइन थीटा की, जब थीटा इज इक्वल टू एक तो 90 डिग्री होगा या फिर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री होगा। ये दो वैल्यू पे ही देखो, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू पे थीटा साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन थीटा मैक्सिमम यहाँ पे रखेंगे अपन, तो टाउ इज इक्वल टू पीई हो जाएगा, और पीई और -p मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो थीटा टाउ विल बी मैक्सिमम व्हेन पूछा है ना हमें। ओके हाँ, तो जब थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 270 डिग्री होगी, उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, मीन्स टॉर्क टाउ विल बी मैक्सिमम व्हेन डाइपोल मोमेंट is perpendicular to electric field। ये समझ में आया आपको। देखो 90 डिग्री है थीटा, मतलब थीटा हमने क्या लिया था, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना और ये डाइपोल मोमेंट है अपना P, और ये हमने एंगल थीटा कहाँ से कहाँ लिया था, डाइपोल मोमेंट से P के बीच का एंगल लिया हमने, थीटा लिया था। देखिए अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो P ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, P ऐसे हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे P वर्टिकल हो जाएगा। तो टाउ विल बी मैक्सिमम व्हेन डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल मोमेंट P इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में टॉर्क इज मैक्सिमम। और यहाँ पे आप देखिए भी, ठीक है, यहाँ पे देखिए टॉर्क मैक्सिमम मतलब टॉर्क क्या होगा, ये डायरेक्शन में, और एक टॉर्क होगा ये डायरेक्शन में, टाउ 1 टाउ 2। तो देखिए ये डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स जो है, फोर्स ये डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, फोर्स होगा यहाँ पे QE और ये डिस्टेंस कुछ तो L सपोज। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा, जब सॉरी ये डिस्टेंस जो होता है फोर्स और फोर्स पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फोर्स पे, जब डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसी केस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसी ही केस में टॉर्क सबसे ज्यादा होगा। सो फॉर मैक्सिमम टॉर्क डाइपोल मोमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हमने यहाँ भी देख लिया थीटा की वैल्यू रख के, यहाँ पर डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रखो और लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, when theta value of
torque is minimum. Next will be minimum. Okay, when is the torque minimum? टॉर्क मिनिमम कब होगा? ओके, टॉर्क की वैल्यू हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. ओके, तो मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टॉर्क टू बी मिनिमम, साइन थीटा टू बी मिनिमम. साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए. और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0. ओके, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो साइन थीटा 0 कौन सी वैल्यू पे होता है? एक तो होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है, और दूसरा होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे. ठीक है, थीटा जो है, साइन थीटा जो है 0 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे. इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना डाइपोल मोमेंट था, ये डाइपोल मोमेंट था. अगर डाइपोल मोमेंट को 0 डिग्री मतलब इसी पे लाया जाए, 0 डिग्री, ये डाइपोल मोमेंट अगर अपना यहाँ पे लाया जाए, ये एंगल था ना, ये थीटा, डाइपोल मोमेंट के बीच का डाइपोल मोमेंट था. अगर थीटा को 0 करे तो डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में. अगर थीटा को 180 डिग्री करे तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी टॉर्क की? टॉर्क मिनिमम हो जाएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो. और टॉर्क की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉर्क की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0. ओके, मीन्स टाउ नेट और टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0. और एक बात देखिए, एफ नेट जो होता है ना, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0 होता है. ये ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पे डाइपोल मोमेंट है ये. ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट, इस पे एक डायरेक्शन में इधर फोर्स लगता है, एक डायरेक्शन में इधर फोर्स लगता है. ये क्यू ई फोर्स होता है, ये क्यू ई फोर्स होता है. ठीक है, सपोज यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू. तो देखो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है. ये फोर्स क्यू ई मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है. तो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो एफ नेट हो जाएगा इसका नेट फोर्स, तो इस पे 0 हो जाएगा. इसीलिए एफ नेट जो होता है वो डाइपोल मोमेंट पे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज 0. एंड टाउ जो होता है नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 कब होता है? सम टाइम, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, नॉट ऑलवेज. ये हमेशा 0 नहीं होता. अब ये केस में 0 हो गया, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दो केस में टाउ नेट 0 हो जाएगा, बाकी केस में टाउ नेट 0 नहीं होगा. सो टाउ नेट विल नॉट बी ऑलवेज 0, बट एफ नेट विल बी ऑलवेज 0. ओके, और देखिए, और एक बात देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये डाइपोल मोमेंट रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस क्यू पे, माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है. ये यहाँ इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा. ये एक फोर्स इसको ये डायरेक्शन में खींच रहा है, एक फोर्स इसको ये डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब इसका रोटेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा. ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा. तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है. ठीक है, मीन्स डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ये देखो नेगेटिव चार्ज है, ये
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 0, और ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि स्टेबल है। इसको अगर आप कुछ थोड़ा फोर्स लगाओगे, कुछ इसको डिस्प्लेस करोगे इसकी जगह से, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस करोगे, तो ये खुद को फिर उसी जगह पे लेके आएगा, वहाँ पे रेस्ट हो जाएगा। ये जगह उसकी स्टेबल है क्योंकि फोर्स अपोजिट है दोनों। और ये जो है डाइपोल मोमेंट, आप इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे, डिस्प्लेस करके थोड़ा छोड़ दोगे तो वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब एक बाउल है, और ये बाउल में अगर हमने यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल था, वो बॉल को हम उठा के यहाँ पे लेके आए और यहाँ से छोड़ दिया, तो बॉल क्या करेगा? थोड़ी देर ऐसा रोल होगा और फिर आके यहाँ पे रुक जाएगा। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब थोड़ी देर डिस्प्लेस करेगा, फ्लक्चुएट करेगा और अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। और सेकंड केस क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, और अनस्टेबल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे क्या केस हो जाएगा? देखो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे ये हमने रखा है एक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल रखा है, डाइपोल है। सपोज यहाँ पे अगर 180 डिग्री है, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। डाइपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 180 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, तो डाइपोल मोमेंट का इधर होना चाहिए, तभी 180 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में। सो ये चार्ज हो जाएगा -q और ये चार्ज हो जाएगा +q, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। ओके, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो इस पे फोर्स कैसे एक्ट करेगा? इस पे फोर्स कैसे एक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पे फोर्स दोनों एक्ट करेंगे। ऐसे इसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, और देखिए ये कंडीशन में अगर हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, इसकी जगह से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे चार्जेस को, ये डाइपोल मोमेंट को थोड़ा अगर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या करेगा? वो प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, और वो इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा इधर, -q चार्ज आके ये डायरेक्शन में। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। मतलब डिस्प्लेस करेंगे तो छोड़ के उसी पोजीशन पे नहीं आएगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जो डाइपोल मोमेंट जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो इसलिए ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या? सपोज एक उल्टा बॉल रखा है हमने और उस पर एक बॉल रखा है, और इस बॉल को थोड़ा हमने डिस्प्लेस किया तो बॉल नीचे चला आएगा, वापस वो पोजीशन पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वापस वो पोजीशन पे जाने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ उसकी जगह से अगर थोड़ा हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो उसकी पोजीशन पे वापस नहीं जाती, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पॉज करके नोट डाउन कीजिए आप तब तक। ओके, चलो नेक्स्ट क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारा जो चल रहा है ना अपना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है। सारा जो खेल चल रहा है अपना अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, और इस पे एक डाइपोल मोमेंट दिया है
इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है और इस पे एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और हमें पूछा क्या है, जस्ट एट द मोमेंट क्या पूछा है, जस्ट एट द मोमेंट डाइपोल मोमेंट रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और जस्ट एट द मोमेंट मतलब इसको ऐसा डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रख के जस्ट रिलीज किया, मतलब जस्ट ऐसा हमने इधर डाइपोल मोमेंट को रखा और जस्ट रिलीज किया, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन वो टाइम पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ये रखा और रिलीज किया मतलब क्या कि रखते ही वो जो है फोर्सेस जनरेट हो जाएगी इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते ही फोर्स हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, डाइपोल मोमेंट को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बोला है कि जस्ट एट मोमेंट मतलब रखते ही, और उसको रखते ही मतलब रिलीज करते ही यहाँ पे डाइपोल मोमेंट रख दिया उसी मोमेंट पे। ठीक है, उसी मोमेंट पे हमें उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो मतलब ये कंडीशन पे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है टॉर्क पता है हमें, चलो सॉल्व करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू है पी साइन थीटा। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन है होता है अल्फा, अल्फा यहाँ पे लिखते चलो, अल्फा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह ये चीज़ें देखने के लिए हमें थोड़ा जाना पड़ेगा रोटेशनल डायनेमिक्स में, रोटेशनल मोशन जो है उसमें, वो चैप्टर में थोड़ा हमें जाना पड़ेगा जो हमने 11th में पढ़ा था। ओके, सो वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, चलो तो रिप्लेस करते हैं उसको, टॉर्क को, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और पी की वैल्यू क्या है, पी हमें पता है क्यू इंटू 2L होता है और ई साइन थीटा। ओके, सो अब हमें आई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं पता है ना हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालेंगे कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू जो लेंथ है, मतलब सेंटर से, अगर ये रॉड है अपना, ठीक है, इसको एक रॉड समझिए, रॉड नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने मतलब मास हमें पता होना चाहिए, मास किधर तो होना चाहिए, क्यू को मास होता है, चार्ज को मास होता है, हमने पढ़ा है, जैसे ही मतलब ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम पे हमने पढ़ा है चार्ज को मास होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है मतलब यहाँ पे मास एम है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है मतलब यहाँ पे भी मास एम है। ओके, तो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, हमें पता है सेंटर से इधर का एल है, इधर का एल है। ठीक है, डिस्टेंस पता चला, मास पता चला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर दो मासेस रखे हैं रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, अगर ये सपोज रोटेशनल एक्सिस है, ये एक्सिस रोटेट हो रहा है और यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखता है, तो ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मास एम रखा है और ये डिस्टेंस ये ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले एक्सिस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ये एल है।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर। ये सारा जो है रोटेशनल मोशन में 11th के रोटेशनल मोशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ अगर डाउट लग रहा है तो वहाँ पे रिवीजन कीजिए, ठीक है। आई इज इक्वल टू ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वेयर। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब हमने कैसे निकल देखा, देखो यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, ये जो है ये चीज़ इसका एक्सिस है, ये डॉट जो है ना ऐसा वर्टिकली इसका एक्सिस है। और मास, एक मास यहाँ पे है m, एक मास यहाँ पे, और ये एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये l, देखा ना हमने एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस l, और यहाँ पे भी सेम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। तो ये क्या हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू मतलब ये लेंथ l स्क्वायर एम एल स्क्वायर। तो दो मासेस हैं अपने, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मास की वजह से और एक ये मास की वजह से, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अपना 2 एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, ये हो गया 2 एम एल स्क्वायर आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखते हैं उसकी वैल्यू 2 एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्यू 2 एल इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो कटेगा, देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ओके, ये 2 से ये 2 कट गया, ये एल से ये कट गया, तो बचा क्या इधर एम एल अल्फा इज इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। क्यू ई साइन थीटा बचा, इधर एम एल अल्फा बचा, ओके। साइन थीटा की वैल्यू, एक बात हम भूल गए थे, यहाँ पे जो एंगल दिया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का, वो एंगल दिया है 30 डिग्री एंगल दिया है, ओके। मतलब थीटा जो है 30 डिग्री दिया है हमें, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा साइन 30 हो गया 1/2, तो हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू। सो अल्फा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन ये एम एल नीचे लेके जाते हैं, ये 2 है पहले से 2 एम एल। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज क्यू ई अपॉन 2 एम एल, 2 एम एल, 2 बूंद जिंदगी के। अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2 एम एल, ओके। नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, ओके। और एक अब बचा है अपना एक आखिरी, अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम आज के दिन के लिए, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मिटाएं, ठीक है, ओके। लास्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है हमें, ओके। If you displace the dipole slightly from a stable equilibrium position, it will associate with a small frequency. Find the time period. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक डाइपोल दिया है हमें, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इसका लेंथ सेंटर से साइड का यल है, ये साइड का यल है, ओके। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है हमें, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये दिख रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो मास भी दिया है m, मास m, ओके। तो क्या पूछा है हमें, इफ यू डिस्प्लेस, यहाँ पे लिखें क्या, ठीक है, इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल शॉर्टली
क्या पूछा है हमें, इफ़ यू डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली, ये डाइपोल जो है, डाइपोल को अगर स्लाइटली उसकी जगह से डिस्प्लेस करेंगे, डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है, डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। ओके, तो उसको अगर थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो वो ऑसिलेट होगा, मतलब ऑसिलेट होगा, वो जगह पे ऑसिलेट करेगा, थोड़ा ऑसिलेट, थोड़ा पोजीशन चेंज करेगा। ओके, सो वो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बराबर है, ऑसिलेट होगा ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर डिस्प्लेस किया हमने तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी कुछ, तो वो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड उन्होंने पूछा है। तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन से उसके टाइम पीरियड हमें पूछा है। ओके, ठीक है, तो अगर इसको चलो हमने डिस्प्लेस किया, चलो ये हमने इसको डिस्प्लेस किया इसके ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ पे चार्ज -Q। ठीक है, इसको अगर डिस्प्लेस किया तो ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा -QE, सॉरी QE लगेगा, इसका डायरेक्शन चेंज हमने -QE मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स लग गया, और इसका एंगल जो है, एंगल थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस किया हमने, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया हमने उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। ओके, सो अभी क्या होगा, ये हमने डिस्प्लेस इसको किया तो ये रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, इस पे टॉर्क एक्ट होगा, इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस जाने की कोशिश करेगा, फोर्स है, ये फोर्स की वजह से टॉर्क इस पे लगेगा, और रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे उसको हम, वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगा अपनी पोजीशन, तो उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। ये डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, रिस्टोरिंग टॉर्क्स लगेंगे उस पर। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या है अपनी, हमें पता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और साइन थीटा जो है ना, थीटा जो है, थीटा इज वेरी स्मॉल, क्यों, हम की डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया हमने इसको, स्लाइटली, जस्ट स्लाइटली एक छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसको ऐसा एकदम छोटा, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा अगर छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, जब थीटा वेरी स्मॉल है ना, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, T इज इक्वल टू PE थीटा, PE थीटा, और थीटा जो है, आप एक बात देखिए, यहाँ पे क्या देखिए आप, थीटा को हम यहाँ पे लेंगे माइनस, थीटा को माइनस क्यों लेंगे, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में कौन एंटी क्लॉकवाइज किया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका हमने एंटी क्लॉकवाइज, और इसका टॉर्क जो है, टॉर्क उसको लग रहा है क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और हमने डिस्प्लेसमेंट किया था एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक ही इक्वेशन में टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो ये लो या तो ये लो, टॉर्क को लो माइनस, या तो थीटा को माइनस लो। तो अगर टॉर्क को हमने पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लिया है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपोजिट टू टॉर्क है, इसलिए इसको हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा निगेटिव ले लिया। ठीक है, ओके, तो टाउ की वैल्यू हमें पता है, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखे थे हमने। ओके, PE माइनस थीटा, तो आई इंटू अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, टॉर्क की वैल्यू है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये सब आपको रोटेशनल मोशन में दिखेगा, रोटेशनल मोशन में ये सारे फॉर्मूले थे, तो कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस लेना पड़ेगा, थीटा माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा अपना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू PE माइनस थीटा, अल्फा की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर थीटा रखा। ये देखो माइनस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू PE, बचा अपना आई ओमेगा स्क्वायर इंटू PE। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख के रख देते हैं, आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो
ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ई बाय आई, पी ई बाय आई ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ओके, तो ये ओमेगा स्क्वेयर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया रूट पी ई बाय आई। ओके, और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हमें टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये तो पता होगा सबको, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो रखते हैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट पी बाय आई। तो इसको इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, इसको ये ऊपर लेके जाते हैं, 2 पाई इंटू ये अगर ऊपर चला गया उल्टा हो गया, न्यूमरेटर में है पी बाय रूट आई, तो इसको सॉरी रूट पी बाय न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, वेरी सॉरी, रूट पी बाय आई अभी डिनोमिनेटर में है, उसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके गए तो ये हो जाएगा आई बाय पी, ठीक है। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, that is the time period of oscillation, 2 pi under root I by P। ओके, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तो हो गया, तो समझ में आया टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसमें क्या क्या है समरी में देखिए, अगर हमने क्या देखा, नेट फोर्स जो होता है एफ नेट इज इक्वल टू 0, वो ऑलवेज एफ नेट ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि हमेशा फोर्स जो होता है अपोजिट होता है, हमेशा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड। नेट फोर्स जो है एफ नेट इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। टाउ नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, वो हमेशा नहीं होता, वो कभी 0 होगा कभी नहीं होगा। 0 कब होता है, टाउ नेट इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, या भी देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इसका जो है डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट इज माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, उसका डायरेक्शन होता है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा हो गया 0, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। व्हेन theta is equal to 0 then there is a stable equilibrium and theta is equal to 180 degree, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। when theta is equal to 180 degree then there will be unstable equilibrium। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2-3 बातें थी याद रखने लायक, और ये डेरिवेशन वगैरह देख लीजिए एक बार, 2-3 डेरिवेशन लिए हमने, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय, टेक केयर।